बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग हैं जिनको बर्ड रखने का शौक़ है वो ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखें, क्योंकि हर ब्रीडर को और हर न्यू फैंसियर को इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। अल्लाह न करे किसी शेड में कोई भी वायरस आ जाए या कोई बीमारी आ जाए तो एटलीस्ट आपको उसका सिम्टम्स पता होना चाहिए और आपको इतनी नॉलेज हो कि आपका अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको गाइड कर सकें। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है पोलियो वायरस और बर्ड्स में आई इन्फेक्शन। आज की वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ जो कि बहुत ही अहम है और हर बंदे के शेड में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आती है। पिछले 2-3 सालों में जो बहुत ज़्यादा बीमारी नज़र आई है वो है पोलियो वायरस, और दूसरी बीमारी है जो कि हर बर्ड में कॉमन होती है, वो है आई इन्फेक्शन। ज़्यादातर गर्मियों में और बारिश के सीज़न में ये वायरस फैलता है आई इन्फेक्शन का। और अगर आई इन्फेक्शन वाला कोई भी बर्ड आपके एक शेड में भी नज़र आ जाए तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल जाती है। आई इन्फेक्शन के 2-3 वेरिएंट्स हैं। आई इन्फेक्शन का एक वेरिएंट है पॉक्स, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। पॉक्स आइज़ के इर्द गिर्द भी बन सकता है और बर्ड के किसी बॉडी पे भी नज़र आ जाता है। आज अपनी वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। आप सब व्यूअर्स से गुजारिश है, जो भी नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा आज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पोलियो वायरस। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन दोनों का फ़र्क लाजमी आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको आपको इजीली दवाइयाँ मिल जाती हैं जो कि एंटीबायोटिक होती है, और जो इस किस्म के वायरस होते हैं उसके लिए वैक्सीनेशन होती है। ऐसा ही है जैसे पोलियो वायरस में है। पोलियो वायरस की कोई स्पेसिफिक एक कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीनेशन नहीं है जो कि आपको बता दूं आपके शेड में वायरस है और आप ये मेडिसिन दें। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पोलियो वायरस आ गया है तो उसका इलाज नहीं है। कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि पोलियो वायरस को कैसे ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले कैसे पता चले कि आपके बर्ड्स में पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस में जो बड़े बर्ड्स होते हैं, मीन्स कि जो अडल्ट बर्ड होते हैं, 6 माह के ऊपर वाले जितने भी बड़े बर्ड्स हैं, वो कभी भी इससे एक्सपायर नहीं होंगे। आपका बर्ड से कैरी कर रहा होगा वायरस, लेकिन आपका बर्ड जो है मरेगा नहीं। इसमें मोस्टली वो बच्चे मरते हैं जो कि 12 दिन से 15 दिन की एज होती है, छोटे बच्चे जिसमें मरते हैं। आपको पता है तब चलेगा जब आपको बर्ड्स ब्रीड कर रहे होंगे। हमारे यहाँ पोलियो वायरस तब डिटेक्ट होता है जब हमारे ब्रीडिंग सीज़न में जो चिक्स होते हैं वो एक्सपायर होना शुरू होते हैं। जब ब्रीडिंग सीज़न की स्टार्ट में जब बच्चा कोई मरता है तो हम समझते हैं कि नॉर्मल है ये। बच्चे डेली मरना शुरू होते हैं तो फिर बंदा घबरा जाता है। मोस्टली ब्रीडिंग सीज़न में ये देखा जाता है कि जब बच्चा कोई मरता है तो बच्चे को पेरेंट्स फीड नहीं कराते हैं, बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। वायरस में जब भी कोई बच्चा मरता है तो आप उसको देखेंगे, उसको फीड कराई होगी। उस बच्चे का जो फोटा है वो फिल्ड होगा, यानी उसको अच्छी तरीके से फीड कराई होगी पेरेंट्स ने अपने। वहाँ पे मोस्टली नए फैंस से जो है घबरा जाते हैं कि है भी बड़ी साइज़ का बच्चा और फीड भी अच्छी तरीके से कराई है, फिर भी एक्सपायर हो गया। चलिए मैं आपको एक तस्वीर की शेयर करता हूँ पोलियो वायरस कैसे नज़र आता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में पोलियो वायरस ही हो। एक तस्वीर आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसमें एक पोलियो वायरस की निशानदेही ऐसे होती है कि बच्चे के ऊपर, बॉडी के ऊपर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, और बच्चे को आपने अच्छी तरह से देखना है। इसकी जो वेंट वाला हिस्सा होगा वो येलो कलर में आगे वो फुला हुआ होगा। दूसरी चीज़, उसमें जो बच्चे को फीड कराई होगी अपने पेरेंट्स ने, लेकिन वो पूरा सख्त नज़र आएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉडी में से पूरा पानी निकल जाए तो एक चीज़ सख्त हो जाती है, ऐसे नज़र आएगा फोटा इसका। अगर आप उसको नोट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चा वो काफ़ी लेज़ी है, डिहाइड्रेट हो जाता है।
गर्दन उसकी नीचे आ जाती है, वो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि यार बच्चा ये कुछ बीमार है। बच्चे को मोशन भी लग सकते हैं, बच्चा वोमिट करके सारा दाना बाहर भी निकालेगा जो कि उसके अपने पेरेंट्स ने उसको फीड कराई थी। ये अगर इन निशानियों में कोई भी अगर है तो आप समझ जाएंगे ये उसको पोलियोमा वायरस है। पोलियोमा 3 तरीके से आपके शरीर में फैलता है। कि बर्ड्स की ड्रॉपिंग होती है ट्रे में, एक अगर इन्फेक्टेड बर्ड किसी ने ड्रॉपिंग की है तो, और जो बर्ड उसको मुंह लगाएगा इससे जो है पोलियोमा वायरस फैलने का खदशा होता है। दूसरा जो है माइट्स का ऐसा है, अगर कोई भी बर्ड्स आपके इन्फेक्टेड है वायरस से तो कोई भी आपकी जो माइट्स होते हैं वो ब्लड सक करती हैं। अगर वही दूसरे बर्ड में अगर लग जाती है तो उसमें वही वायरस फैल जाता है। तो माइट्स भी इसकी कॉज है। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, बड़े बर्ड्स में आपके वायरस होगा तो वो बर्ड मरेगा नहीं, लेकिन जो बड़ा बर्ड अपने बच्चों को फीड कराएगा उसको हम क्रॉप मिल्क कहते हैं। माँ बाप जो है बच्चों को फीड कराते हैं, वायरस उससे बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा है। छोटे बच्चे की इम्यूनिटी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। एक जो है इसकी बड़ी रीज़न जो कि मुझे समझ में आई है वो है फीदर डस्ट। आपने देखा होगा आपके जो बर्ड्स हैं पर होता है वो ट्रे में गिरा होता है, आपने देखा होगा उसमें डस्ट निकलती है और जो हवा से वो इधर उधर कहीं भी फैलेगा और वो वायरस होता जाएगा। ये सारी पॉइंट मैंने आपको बताई जिससे पता चलता है कि ये वायरस इससे फैलता है। अब आपको करना क्या है वो आपको तरीका बताता हूँ। और ज़्यादातर पोलियोमा वायरस ब्रीडिंग सीज़न में ही स्टार्ट होता है। जब ब्रीडिंग सीज़न में कोई भी बच्चा आपका मरता जाए पोलियोमा वायरस से और आपको आइडिया भी ना हो तो सबसे पहले आपको इस पोजीशन में, इस कंडीशन में आपको बॉक्सेस रिमूव करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसके चिक्स मर रहे हैं सिर्फ आप उसी के बॉक्स हटा दें। और आप ये ना कहें कि ये मेरा एक महंगा बर्ड है उससे मैं ब्रीड कंटिन्यू लेता जा रहा हूँ। जितना आप इस चीज़ को डिले करेंगे उतना ये वायरस फैलता जाएगा, उतना ही आपका नुकसान होता जाएगा। नुकसान क्या होगा आपका, बड़ा बर्ड नहीं मरेगा आपका, लेकिन बच्चे जो भी जितने भी होंगे उस वायरस में वो सब एक्सपायर होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आप ब्रीड लेते जाएंगे और बच्चे मरते जाएंगे तो इससे आप डिसऑर्डर हो जाएंगे। एक तो ब्रीड से आप अपने बर्ड्स की एनर्जी वेस्ट करते जाएंगे, इस तरह से वायरस और तेज़ी से फैलता जाएगा। सबसे पहले हमने इस चीज़ को रोकना है। ये आपने रोकना है कि माँ बाप अपने बर्ड को क्रॉप फीड कराते हैं, उस प्रोसेस को हमें रोकना है कि माँ बाप जो है उसको फीड ना कराएं ताकि वायरस एक बर्ड में दूसरे बर्ड में ट्रांसफ़र ना हो। तो सबसे पहले आपको सारे ब्रीडिंग बॉक्स हटाने हैं। अगर ऐसा कोई अगर वायरस नज़र आए तो सब आपको बच्चे सब निकालने, उसमें से बॉक्स में से रिमूव करने हैं। अगर अंडे भी पड़े हैं तो आपको वो भी वेस्ट करने पड़ेंगे और इसका कोई हल नहीं है। बच्चे जो हैं आपको हैंड फी पे उठाने पड़ेंगे। उसके बाद हमने एक अपने चैनल पे विरकोनेस की वीडियो लगाई है जो कि मैं हर महीने अपने शेड में अपने बर्ड्स को और इवन के अपने बर्तनों को भी जो है केजेस के वो भी साफ़ करता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देखिएगा। और जो विरकोनेस है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हर वायरस के लिए। कोई भी वायरस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगस है, विरकोनेस जो है बहुत ही चीज़ों पे इफेक्टिव है। एक बात बताता चलूँ, जिस बॉडी में अगर वायरस आ जाता है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। विरकोनेस जो कोई बहुत बेहतरीन है, मोर देन 61 वायरस के अगेंस्ट है विरकोनेस कैसे यूज़ किया जाता है वो डिटेल हमने एक वीडियो बनाई है जो कि हमारे चैनल पे है, अब उसको भी देख लीजिएगा। बहुत इफेक्टिव है ये चीज़। और इसका दूसरा तरीका ये है कि कोई भी अफेक्टेड हो आपका बर्ड पोलियोमा वायरस से, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी का कोर्स कराएं उसको, अच्छी डाइट दें उसको। 3 से 6 महीने अपने बर्ड को अपने रेस्ट देनी है। पोलियोमा वायरस 3 से 6 महीने से ख़त्म हो जाता है। वैसे जितनी हम अपने बर्ड को रेस्ट देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जिन लोगों के पास ये मसला आता है और ब्रीड रोक देते हैं और फिर उसको तैयार करते हैं अपने बर्ड्स को, फिर वो इंतज़ार करते हैं दूसरी सीज़न में ब्रीड के लिए। अब वो जब दोबारा ब्रीड करेगा तो कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। फिर ब्रेक देने से अल्टीमेटली वायरस ख़त्म हो जाता है। तो मेरी दूसरी टॉपिक है आई इन्फेक्शन और पॉक्स। ज़्यादातर इन सीज़नों में
ज़्यादातर देखी गई है बर्ड्स में आई इन्फेक्शन और पॉक्स की बीमारी। सबसे पहले आपको बता चलूँ कि आई इन्फेक्शन होता क्या है। आई इन्फेक्शन में क्या होता है, बर्ड्स आंखें बंद करके बैठ जाता है। ज़्यादातर बर्ड्स ये करते हैं कि आंखें बंद करके एक जगह पे भूल कर बैठ जाते हैं। फिर आपको आइडिया होता है कि इस बर्ड के साथ कुछ ना कुछ मसला है। फिर कुछ दिन के बाद आपको नज़र आता है कि बर्ड की आँख में रेड कलर के निशान हो जाते हैं। और जब भी आपको नज़र आए कि ये रेडिश कलर की आई हो गई है उसकी, तो ये स्टार्टिंग है आई इन्फेक्शन की। अगर हम उसी टाइम पे अपने बर्ड का इलाज नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा आई में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। फिर उसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर एंड में आके एक्सपायर हो जाता है। आई इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जिस बर्ड को आई इन्फेक्शन होता है तो वो आंखें बंद करके बैठ जाता है और खाना पीना बंद कर देता है। जब बर्ड खाना पीना छोड़ता है तो बर्ड सोकड़े में आ जाता है, सीप उसकी हड्डी निकल आती है और अल्टीमेटली बर्ड मर जाता है। आई इन्फेक्शन में जितने भी बर्ड्स मरते हैं वो भूख की वजह से ही मरते हैं। आपने भी देखा होगा क्योंकि उसकी हड्डी निकल आती है, इससे आइडिया होता है कि वो खाना पीना उसने छोड़ दिया था। आई इन्फेक्शन की वजह से आई में दर्द होता है, इसलिए वो खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन आप देखते भी होंगे कि वो दाने के पोट में आके बैठ भी रहा है, मुंह भी मारा, लेकिन वो खाना खा नहीं सकता। वो आई इन्फेक्शन में अगर टाइम पे आपने ट्रीटमेंट नहीं की तो आई बहुत ख़राब हो जाती है उसकी। इस सिचुएशन में फिर बर्ड को बचाना मुश्किल ही होता है, देन आपका बर्ड भी एक्सपायर हो जाता है। दूसरी जो आई इन्फेक्शन में डिजीज़ है वो है पॉक्स। पॉक्स जो है सिर्फ आई पे नज़र नहीं आता है, बॉडी के दूसरे पार्ट पे भी नज़र आता है। तो आई इन्फेक्शन में तो आपको 2-3 दिन में आपका बर्ड रिकवर हो जाता है, लेकिन पॉक्स में उसमें थोड़ा टाइम लगता है बर्ड को रिकवर होने में। दोनों का आपको मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ये आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया मैंने कि आई इन्फेक्शन और पॉक्स में क्या फ़र्क है। ये आपको इसलिए बताया मैंने कि आपको आइडिया हो कि आई इन्फेक्शन क्या होता है और पॉक्स क्या होता है। पॉक्स में एक दाना बन जाता है जो ऐसा ऐसा वो हार्ड होता जाता है। बर्ड के आई के ऊपर और पंजों के ऊपर दाना निकलने के बाद कुछ दिनों में ही वो हार्ड हो जाता है। इससे आइडिया होता है कि ये पॉक्स है हमारे बर्ड को। जिस बर्ड में आपको आइडिया हो जाए कि इसको पॉक्स है तो उसको पहले ही अलग कर दें अपनी शेड में से, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है वायरस पॉक्स का। और जब आपको आइडिया हो जाए कि हमारे बर्ड को पॉक्स है तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है वेरोलिनम 200, उसकी तस्वीर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 10 दिन तक आपको वेरोलिनम उस बर्ड को देना ही देना है। पानी की पॉट में, पानी के बर्तन में आपको 10 ड्रॉप जो है उसमें इन करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बर्ड को देना है 10 दिन तक। इनिशियल स्टेज पे जब आपको आइडेंटिफाई हो जाते है कि हमारे बर्ड को वायरस है, पॉक्स वायरस है, तो इनिशियल स्टेज पे आप वेरोलिनम बहुत फ़ायदेमंद होता है बर्ड्स के लिए। वेरोलिनम यूज़ इस वजह से किया जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पॉक्स सिर्फ बाहर नज़र आए, आपको इंटरनल भी हो सकता है। इसलिए वेरोलिनम हम यूज़ करते हैं पानी के साथ, क्योंकि वो पानी पिएगा तो अंदर भी जाएगा, अंदर पानी तो वो बेहतर होता जाएगा। पॉक्स का कोई इलाज ऐसा नहीं है, बस एक सपोर्टिंग मेडिसिन आपको चलानी पड़ती है साथ में, ताकि आपको जो भी बर्ड्स को इन्फेक्शन हो उसका इलाज किया जाए। अल्लाह ना करे कि जिस शेड में वायरस आ जाए पॉक्स का तो सारे अपने बर्ड्स में शिफ्ट कर दें जो इन्फेक्टेड हों, क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है दूसरे बर्ड्स में भी। अगेन आपको वही प्रोसेस करना है विरकोनेस का, बर्ड्स को अपने स्प्रे करना है, कैजेस को स्प्रे करना है, इवन कि आपको अपने मास्टर केज को भी स्प्रे करना होगा विरकोनेस से। टाइम टू टाइम आपका इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। फिर जब किसी बर्ड को आपके आइडेंटिफाई हो जाए कि वो आई इन्फेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि अब अपने बर्ड को पकड़ के हल्के गुलाब से उसको आई को साफ़ करना है स्प्रे करके। जब हल्के गुलाब से बर्ड की आपकी आई साफ़ हो गई है तो आपको ये करना है कि 2-3 सेकंड के लिए अपने बर्ड को पकड़ना है अपने हाथ में ही, और बेडनीसोल ड्रॉप के 2 कतरे एक आँख में यूज़ कराने हैं। 2-3 सेकंड के बाद जब ये आई में अंदर चला जाएगा ड्रॉप, फिर उसको छोड़ सकते हैं। और ये प्रोसेस आई इन्फेक्शन वाले को दिन में 2 दफ़ा ये प्रोसेस करना है।
आपको नज़र ही आएगा कि आपका बर्ड ठीक हो गया है। आई की बीमारी और पॉक्स बीमारी जब किसी बर्ड में आती है, जब हम किसी इन्फेक्टेड शेड से कोई बर्ड अपने पास लेके आते हैं, इसीलिए बर्ड परचेज़ करने से पहले इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। किसी अफेक्टेड शेड से कोई भी बर्ड ना उठाएं। कहते हैं इलाज से बेहतर एहतियात है। तो आप जब भी कोई परचेजिंग करें तो अच्छे और हेल्दी बर्ड लें, तो इंशाल्लाह से कोई बीमारी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। कोई भी बर्ड परचेज़ करने से पहले इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि किसी उसकी शेड में कोई वायरस तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। और जब परचेज़ करके लेके आएँ तो आप डायरेक्ट अपनी शेड में उस बर्ड को लेके नहीं आएँ, और उस बर्ड को परचेज़ करके 15 दिन ज़्यादा 30 दिन तक उसको अलग रखें, ताकि जो भी उसमें बीमारी हो वो आपकी शेड में डायरेक्ट ना आए। इससे आइडिया ये होता है कि आपके इस बर्ड में जो आप परचेज़ करके आए उसमें कोई मसला तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।